कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का सीएम बदला जाएगा या नहीं, डीके शिव कुमार को सीएम की कुर्सी मिलेगी या नहीं, इस पर बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक हलचल होने के बाद भी कोई स्थिति साफ नहीं हुई। साफ इतना हुआ कि सीएम सिद्धरामैया किसी भी सूरत में सीएम की गद्दी डीके के लिए खाली करने के लिए तैयार नहीं। डीके शिव कुमार भी कह चुके हैं कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हाईकमान के कहने पर सिद्धरामैया का समर्थन करते रहेंगे। इतना सब होने के बाद अचानक डीके शिव कुमार ने एक ऐसा ऐलान किया कि मच गया है तगड़ा शोर। डीके शिव कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए लिखा कि 3 दिन की छुट्टी ले ली। इन 3 दिनों में डीके किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे, किसी नेता कार्यकर्ता से नहीं मिलेंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम साहब 3 दिन तक सरकार से भी दूर रहेंगे। डीके के इस ऐलानिया लीव को 3 दिन का मौन व्रत मान लिया गया है। डीके के मौन को लेकर भयंकर शोर मच गया है। डीके के 3 दिन के पॉलिटिकल साइलेंस को लेकर नए सिरे से अटकलें, अफवाहें शुरू हो गई हैं। डीके शिव कुमार भी देश के ऐसे नेताओं में गिने जाते हैं जो नॉन स्टॉप 365 डेज 24/7 काम करते हैं। सरकार में तो कद डिप्टी सीएम का है, लेकिन माना जाता है कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसी तरह वो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। दोनों बिजी रहने वाले काम हैं और डीके बिना थके रुके काम करते जा रहे हैं। अचानक तबियत खराब का लॉजिक देकर 3 दिन की लीव पर जाने के अलग अलग मायने और मतलब निकाले जा रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस में सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार आमने सामने हैं। अभी तक तो दोनों पब्लिकली बहुत बढ़िया पोस्चरिंग जो है वो देते हुए नजर आए हैं, लेकिन शायद अब चीजें बदल रही हैं। सिद्धरामैया का 2 दिन से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। ये वीडियो तब का है जब वो मैसूर में थे। कार्यक्रम पर सीएम और डिप्टी सीएम दोनों को होना था, लेकिन सिद्धरामैया पहले मंच पर आए और भाषण देने लगे। डीके बाद में मंच पर आए। अब जब डीके आने लगे तो सिद्धरामैया को इशारा किया गया कि उनका स्वागत करिए, लेकिन सिद्धरामैया ऑन माइक पर भड़क गए। डीके का स्वागत करने से मना कर दिया। कहा कि उनका स्वागत करूंगा जो मंच पर नहीं है। ये सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि सत्ता संघर्ष में मामला बिगड़ रहा है। इन सारी चीजों का बैकग्राउंड ये रहा कि 2023 में कांग्रेस ने हैरान करते हुए कर्नाटक में सरकार बनाई तो डीके सीएम पद के नेचुरल दावेदार माने गए। हाईकमान ने सबको चौंकाते हुए सिद्धरामैया को एक टर्म दे दिया। तब से कहा जा रहा है कि सिद्धरामैया 2.5 साल के सीएम बने हैं। अगले 2.5 साल के लिए डीके सीएम बनेंगे। नवंबर तक सिद्धरामैया का 2.5 साल पूरा हो जाएगा। अब डीके समर्थक प्रेशर बना रहे हैं कि 2.5 साल के फॉर्मूले का सम्मान होना चाहिए। डीके के लिए सिद्धरामैया को कुर्सी खाली करनी चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान डीके के खिलाफ नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि सिद्धरामैया को क्या कहकर डीके के लिए गद्दी खाली करने के लिए कहा। हाईकमान ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के जरिए कांग्रेस के 137 विधायकों का मन टटोलवाया, लेकिन उस मंथन से क्या निकला ये आज तक बाहर नहीं आ पाया। उन्होंने कहा जरूर कि सीएम बदलने की बात नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं ये मामला हाईकमान देखेगा। सिद्धरामैया और डीके दिल्ली आकर लौट चुके हैं, लेकिन मुलाकात प्रियंका गांधी खड़गे से हो रही है। किसी की पहुंच राहुल गांधी या सोनिया गांधी तक नहीं हो रही। सिद्धरामैया तो कह चुके हैं कि उन्होंने राहुल से मिलने का समय मांगा था, लेकिन समय नहीं मिला तो बैरंग लौट गए। डीके प्रियंका गांधी से मिले, लेकिन राहुल गांधी से नहीं। जो होना है वो राहुल गांधी की कॉल होगी। अनुमान लगाया जाता है कि राहुल ही मन नहीं बना पाए कि करना क्या है। बात इसीलिए बिगड़ भी रही है कि डीके के लिए सिद्धरामैया को हटाने या हटने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। सिद्धरामैया कहते हैं कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला था नहीं, इसीलिए वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करके रहेंगे। इसे सिद्धरामैया का हठयोग भी माना जा रहा है। यही हठयोग डीके के किए कराई मेहनत पर फल पाने से उन्हें रोक रहा है। ये कहना मुश्किल है कि डीके ने 3 दिन का मौन व्रत प्रेशर बनाने के लिए लिया या आत्मचिंतन करने के लिए। अगर यह आत्मचिंतन है तो उनका अगला कदम क्या होगा, जिससे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का भविष्य तय हो सकता है। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।